हम पढ़ेंगे सदाचार वर्णन। अलग को माता द्वारा गृहस्थ धर्म के नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के विषय में बताए जाने के बाद अलग बोला, हे माँ, मुझे तुम्हारे द्वारा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को एवं नित्य नैमित्तिक त्रिविध कर्मों को सुनने के पश्चात अब इस लोक और परलोक में सुख देने वाला सदाचार के विषय में जानने के अभिलाषा जागृत हुई था। कृपया इसे सुना कर मेरी इच्छा पूरी करो। मदालसा बोली, हे वत्स, गृहस्थी को सदाचार का सदा ही पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार का उल्लंघन करके यज्ञ, दान, तप आदि धार्मिक कर्मों को करना व्यर्थ है, क्योंकि बिना सदाचार का पालन किए कोई सिद्धि नहीं मिलती। सदाचार के पालन करने से सारे दुर्गुण समाप्त होते हैं। सदाचार पालन न करने वाले व्यक्ति की आयु, यश एवं धन क्षीण होते हैं। गृहस्थी व्यक्ति को त्रिवर्ग अर्थात काम, धर्म एवं अर्थ के प्राप्ति हेतु प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि त्रिवर्ग की सिद्धि हो जाने पर ही गृहस्थी व्यक्ति इहलोक और परलोक का सुख की प्राप्ति करता है। गृहस्थ को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित आय का 1/4 भाग धार्मिक कार्यों के लिए, आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों करते हुए अपना पालन पोषण करे तथा शेष 1/4 भाग के मूलधन के रूप में संचित करना चाहिए, जो भविष्य में किसी आपत्ति काल में काम आ सके। जिस प्रकार से धनोपार्जन किया गया हो, उसी प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति को अपने पापों को विनाश हेतु भी धार्मिक कार्यों को करना चाहिए। धर्म 2 प्रकार का होता है, काम में और निष्काम में। काम में धन इसी लोक में एवं निष्काम धन परलोक में सुख देने वाला होता है। किसी प्रकार के कार्यों में विघ्न या भय उपस्थित होने पर काम में व निष्काम में दोनों धर्म करना चाहिए। काम में धर्म 2 प्रकार का होता है, त्रिवर्ग अर्थात धर्म, त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम तीनों ही एक साथ संयुक्त भी हैं और असंयुक्त भी। गृहस्थी व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म व अर्थ की सिद्धि हेतु चिंतन करना चाहिए। फिर बिस्तर शैया को त्याग कर आचमन करके, यानी हाथ मुँह धोएं, अच्छी तरह कुल्ला करके, मुख का प्रक्षालन करके, फिर संयत्मा होकर पवित्र भाव से पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्योदय से पूर्व, जब कि अभी आकाश में 2-4 तारे टिमटिमाते हों, प्रातः ही संध्या करनी चाहिए। इसी प्रकार शाम काल में भी सूर्यास्त होने से पूर्व ही संध्या करनी चाहिए। आपातकाल में संध्योपासना का समय इधर उधर हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, अन्यथा संध्योपासना प्रातः एवं शाम पूर्ण विधि पूर्वक करना चाहिए। असत्य वचन, कठोर वचन, प्रलाप, असत्य शास्त्र, असत्यवाद एवं असत्यवाद का त्याग करना चाहिए। संयमी होकर पवित्र मन से प्रातः एवं शाम नित्य प्रति हवनादि करना चाहिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए। केश विन्यास, बालों में कंघी इत्यादि करना, दंताध्वन, तर्पण मुख देखना एवं देवों का तर्पण पूर्वाह्न में करना चाहिए। ग्राम निवास, तीर्थ क्षेत्र, जुते हुए खेत एवं गौशाला में मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। प्रायी नग्न यानी नंगी स्त्री को एवं अपने मल को ना देखें तथा ऋतुमती स्त्री का भी ना तो दर्शन करना चाहिए, ना स्पर्श करना चाहिए और ना उसके साथ बोलना ही चाहिए। जल में तथा केश भस्म, जल में तथा केश भस्म, कपाल, अंगार, अस्थि एवं किसी रजस्वा स्त्री के वस्त्र पर और रास्ते पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी रास्ते में बाल पड़ा हुआ, भस्म पड़ा हुआ, कपाल हड्डी पड़ी या आग है, उसको पेशाब नहीं करना चाहिए, मना किया गया। जैसी अपनी शक्ति उसी के अनुसार दान देवें। मनुष्य और अन्य योनियों के प्राणियों का पूजन करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पवित्र मन से एकाग्रचित होकर शुद्ध आसन पर उत्तर या पूर्व को मुख करके बैठकर शांत भाव से भोजन करना चाहिए। भोजन में अधिक नमक व अधिक गर्म नहीं खाना चाहिए। खाना खा लेने के बाद मुंह धो लेने पर भी कुछ नहीं खाना चाहिए। उचिष्ट देह होने पर किसी वार्तालाप, वेदाध्ययन, गौ, ब्राह्मण, अग्नि एवं अपने मस्तक का स्पर्श, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ मुँह धो लेने पर
कुछ नहीं खाना चाहिए। टूटे हुए आसन शैया एवं पात का त्याग कर देना चाहिए। अपने गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों को आते देखकर आसन से खड़े होकर आदरपूर्वक प्रणाम कर उनसे वार्ता करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जनों के साथ चलने पर उनके पीछे पीछे चलना चाहिए तथा अपने से बड़ों के साथ अभद्रतापूर्ण वार्ता नहीं करनी चाहिए। मात्र एक वस्त्र पहनकर ना तो भोजन करना चाहिए और ना देवार्चना ही करनी चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, अग्नि में मूत्र त्याग, नंगा स्नान और बिस्तर में नंगा शयन, दोनों हाथों से अपने सिर को खुजाना, अकारण स्नान तब बार बार सिर स्नान नहीं करना चाहिए। सिर स्नान करने के बाद शरीर के किसी भी अंग में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। अध्याय के दिनों में विद्याधन का त्याग करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य और अन्य जो गरीब हों, दुखी हों, जो मुक्त करके टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए। दिन में उत्तराभिमुख, रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर निर्विघ्न स्थान में मलमूत्र शांत भाव से करना चाहिए। गुरुजनों द्वारा किए गए बुरे कार्यों का प्रचार किसी से नहीं करना चाहिए, अभी तो उनके प्रसन्न होने पर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा भी गुरु की बुराई को नहीं सुनना चाहिए। ब्राह्मण, राजा, रोगी, दुख से दुखी, अपने से विद्या में अधिक विद्वान, गर्भवती स्त्री, भार से लदा हुआ व्यक्ति, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, कुंचली, शत्रु, बालक एवं पतित व्यक्ति का रास्ता छोड़ देना चाहिए। देवालय, तरुचैत, चौराहा, गुरु एवं अपने से अधिक विद्वान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। किसी अन्य के द्वारा धारण किए गए वस्त्र, जूता एवं माला आदि को धारण नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति किए गए पवित्र आभूषण एवं कमंडलों को भी धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा संस्कार करने वाला व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है। चतुर्दशी, अष्टमी और पूर्णमासी इन पर्वों को तेल मालिश एवं स्त्री संभोग को त्याग करना चाहिए। पैर तथा जंघा को फैलाकर न बैठें तथा पैर पर पैर मारना व लात मारना भी दोष है। किसी के मर्म पर चोट करना, किसी को कोसना, चुगली करना, दम्भ, अभिमान व तीक्ष्ण व्यवहार का त्याग करना चाहिए। किसी पर डंडे का प्रहार नहीं करना चाहिए अथवा मूर्ख, पागल, वैसनिक, रूप, मायावी, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डंडे का प्रयोग मात्र अपने पुत्र एवं शिष्यों के दुर्गुणों को सुधारने के लिए करना चाहिए। आसन पर पैरों से चोट मारते हुए नहीं बैठना चाहिए। प्रातः व सायंकाल में अतिथि को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठकर दंत धावन करना चाहिए। दातुन करते समय मौन रहना चाहिए। जिन जिन काष्ठ आदि वस्तुओं का दातुन के रूप में प्रयोग करना निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए। उत्तर या पश्चिम को सीख करके नहीं सोना चाहिए। दुर्गंधित जल से तथा रात के समय स्नान करना वर्ज्य है, मतलब मना है, परंतु चंद्र ग्रहण में रात के स्नान करने का विधान है। स्नानांत अंगोछे या हाथ से भी शरीर को नहीं रगड़ना चाहिए। स्नानांत अंगोछे या हाथ से शरीर को नहीं रगड़ना चाहिए। गीले केसों व गीले वस्त्रों को झाड़ना निषेध है। गीले केसों व गीले वस्त्रों को झाड़ना निषेध है। बिना स्नान के भी चंदन लगाना मना है। लाल व काले रंग के या छपाई वाले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वस्त्रों व आभूषणों को भी गलत ढंग से नहीं पहनना चाहिए। चीड़ सिरे एवं कटे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। बाल, केस या कीड़ों अयुक्त तथा कुत्तों के द्वारा देखा या चाटा गया जिसका सार निकाल लिया हो ऐसे अन्न का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति मांस, प्रत्यक्ष, लवण, बासी भोजन तथा बहुत दिनों से रखे हुए भोजन का त्याग करना चाहिए। पिट्ठी, साग, इच्छू और दूध के विकार एवं दूषित मांस का त्याग करना चाहिए। सूर्योदय के बाद या सूर्योदय के समय स्नान के बाद बैठे बैठे अथवा अनिच्छा सेवन नहीं करना चाहिए। पराय स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इष्ट एवं पूर्त कर्मों का तथा आयु का ह्रास होता है। इस पाप से बड़ा कोई अन्य पाप नहीं। आचमन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। फेन सहित गंध रहित स्वच्छ एवं पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। जल के अंदर की मिट्टी, सूतिका गृह की मिट्टी, चाबी तथा चूहे की बिल की मिट्टी तथा शौच के बाद बची हुई मिट्टी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धोने के पश्चात दोनों जानवों को अंदर की ओर समेट कर बैठ कर 3 या 4 बार जलपान सहित आचमन करना चाहिए। 2 बार मुख से इधर उधर, मुख में 2 बार तथा मस्तक एवं इंद्रियों द्वारों को नाक, कान अच्छी प्रकार प्रक्षालन करते हुए आचमन करके क्रियाओं का अनुष्ठान करके एकाग्रसन से देव, ऋषि तथा पितरों का पूजन करना चाहिए।
वमन करने, खंखारने, वस्त्र पहनने, छींकने, चाटने पर भी आचमन आज करना चाहिए। गोपृष्ठ या अपने दाहिने कान का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करना चाहिए। दांतों से दांतों को नहीं भींचना चाहिए तथा अपने शरीर को नहीं पीटना चाहिए। प्रातः एवं संध्या समय में भोजन, अध्यापन, स्वाध्याय, मैथुन एवं कहीं का प्रस्थान नहीं करना चाहिए। पूर्वाह में देवताओं का, मध्याह्न मनुष्यों का एवं अपराह्न में पितरों का श्राद्धपूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करने के बाद ही देवताओं के पितरों का पूजन करना चाहिए। पूर्व या उत्तर को मुख करके हजामत बनवानी चाहिए। विकलांग, रोगड़ी, पिंगला, वचाल, अकुलीन, विकृत, पितवड़ एवं दोषपूर्ण कन्या पर त्याग करना चाहिए। कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को सर्वांग सुंदरी, सौम्यकृति, कमलांगी, सुंदर नस्का वाले सुलक्षणों से कन्या से विवाह करना चाहिए। पिता अथवा माता पक्ष के साथ पीढ़ियों को छोड़कर ही कन्या ग्रहण करना चाहिए। स्त्री की रक्षा करनी चाहिए तथा ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। दिन में शयन या मैथुन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी अन्य को कष्ट हो। ऋतुमती स्त्री के साथ 4 दिन तक संभोग नहीं करना चाहिए। पुत्र के इच्छुक व्यक्ति को 5वें दिन की रात को छोड़कर 6वें रात में स्त्री के साथ सहवास करना चाहिए, क्योंकि युग में ही पुत्र प्राप्ति के लिए नारी सहवास श्रेष्ठ माना गया है। युग में दिनों के अलावा अन्य रात्रि के सहवास करने से स्त्री के गर्भ स्थिर होने पर लड़की पैदा होती है। ऋतु काल में 14 अमावस, अष्टमी तथा संक्रांति काल में स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। पूर्वाह्न में सहवास करने से विधर्मी पुत्र तथा शाम काल में सहवास करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। और कर्म वमन, कर्म स्त्री प्रसंग तथा शमशान भूमि समन करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। गुरुजन, देवता, वेद शास्त्र, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, तपस्वी एवं पतिव्रता स्त्री की ना स्वयं निंदा करनी चाहिए अथवा हंसी करनी चाहिए और ना किसी के द्वारा सुनना ही चाहिए। अपने से श्रेष्ठ अथवा ये आसन नीच के शैया प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना अशुभ वेश धारण करना चाहिए और ना अशुभ वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सदा ही श्वेत वर्ण व पवित्र वस्त्र व पुष्प मालादि धारण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को उद्धत, उन्मत्त, मूर्ख, विनयहीन, व्यभिचार, चोर, दुष्कर्मी, अपरिमित, वह करने वाला, लोभी, शत्रु, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, नीच व निंदित बंधक रखने वाला, निचाशय व संकाली के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। केवल सज्जन पुरुष के साथ सदाचारी, बुद्धिमान, विष्णुता रहित, शक्तिशाली, उत्तमी, विद्वान पुरुष, वेदज्ञ, वर, परायण एवं स्नातक पुरुष के साथ मित्रता करनी चाहिए। सुहृदय, दीक्षित, राजा, स्नातक, ससुर और ऋत्विक ये 6 व्यक्ति घर पर आने पर पूजनीय है। इन्हें आलस रहित होकर मधुपक से पूजा करनी चाहिए। इन लोगों के साथ वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए, ना इन्हें असंतोष